हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ सभी के लिए कचौरियाँ। तो चलिए आप सबसे भी शेयर कर रही हूँ। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं एक बाउल और उसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। मैं ये नाश्ता गेहूं के आटे से बना रही हूँ। और इसी आटे में डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से ये कचौरियाँ लंबे समय तक करारी रहेंगी। तो आटे में ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच लेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को पहले हाथ पे थोड़ा क्रश कर लेंगे और फिर इसे आटे में मिक्स कर देंगे। और इसी में मिलाएंगे 2 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ रिफ़ाइंड ऑयल ही डाल रही हूँ मोयन के लिए। और अब इस आटे में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मोयन को पूरे आटे में बराबर तरीके से मसल कर मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। तो आटे को हमें ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है। तो आटे को गूँथने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे, क्योंकि इसमें सूजी भी हमने डाला है। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। और जब तक ये रेस्ट पे है तब तक इसके लिए एक चटपटा मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ लिए हैं एक कढ़ाई और ये गरम हो गया है। तो इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जीरा अच्छी तरह से चटक गया है। तो यहीं पे डाल रहे हैं 5 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये कचौड़ी प्याज से बनने वाला है। तो इस प्याज को 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। 2 मिनट के बाद प्याज भून गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इस प्याज में मिलाते हैं कुछ और भी मसाले। तो यहीं पे लिए हैं एक पूरा लहसुन जिसे कूट लिए हैं और 7 से 8 हरी मिर्च। ये मिर्ची थोड़ी कम तीखी वाली है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भी साथ में भून लेते हैं। तो अब ये प्याज अच्छी तरह से भून गया है और अब ये कच्चा भी नहीं है। तो अब इसी में मिलाएंगे कुछ मसाले। तो यहीं पे ले रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च कम तीखी वाली है। तो इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल देंगे। और अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही ले रही हूँ क्योंकि आटे में भी नमक मिलाए हुए हैं। और अब इन सबको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ फ्लेम को लो कर दिए हैं, इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून गए हैं और अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो यहीं पे डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन नहीं है तो इसके जगह पर आप चने का सत्तू भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसी में डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस। इससे ना ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये मसाला अब अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है और नींबू के रस को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। जब तक प्याज मसाला ठंडा हो रहा है तब तक आटे को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब इस आटे के गोले बना लेते हैं। तो यहाँ मैं नींबू के साइज से थोड़ा सा बड़ा गोला बना रही हूँ। तो सभी आटे का गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब यहाँ लिए हैं ये प्याज मसाला। तो ये ठंडा भी हो गया है। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं कि इसे बनाने में, इस कचौड़ी को बनाने में आसानी होगी। तो कचौड़ी बनाने के लिए एक गोले लेंगे और गोले को कटोरी जैसा बनाकर उसमें ये प्याज मसाला डाल देंगे और अब इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद करेंगे कि ये तलते समय खुलेगा नहीं। तो इसी तरह से सभी कचौरियों को बना लेते हैं। तो यहाँ सभी कचौरियों को बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर तेल गरम होने के लिए रख दिए थे। तो हमें इसे हाई फ्लेम पर इस कचौरियों को नहीं तलना है। तो कचौरियों को धीमी आंच पर तलेंगे।
कि ये कचौरियाँ अंदर तक पके और करारी बनकर तैयार हो। तो जितना आए उतना ही कढ़ाई में डाल देंगे। कचौरियाँ फूलकर तेल से ऊपर आ गई हैं तो इसके साइड को चेंज कर देंगे। तो इसे अब ऐसे ही दोनों तरफ से उलट पुलट कर एक जैसा कलर आने तक तल लेंगे। और अब ये हो गया है तो इसे अब निकाल लेते हैं। तो दो कचौरियों का मुंह अच्छी तरह से बंद नहीं होने पर कचौरियों का मुंह खुल गया है। इस तरह की कचौरियों को बनाते समय कचौरियों का मुंह अच्छी तरह से बंद करेंगे कि तलते समय खुले नहीं। तो थोड़े से बचे हुए हैं उसे भी तलकर इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो अब ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो अब प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये गर्मा गर्म कचौरी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे सब्जी, चटनी, अचार या दही किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो इस कचौरी के साथ खाने के लिए यहाँ मैं आलू और चने की सब्ज़ी बनाई हूँ, जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये गर्मा गर्म चटपटा प्याज की कचौरी बनकर तैयार हो गई है। तो प्याज की कचौरी आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ने की उम्मीद जगती है। तो इस तरह से प्याज मसाला एक बार बनाकर फ्रीज में रख देते हैं तो 2-3 दिन तक ये आराम से पराठा, पूड़ी, कचौड़ी कुछ भी इसका भरकर आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार भी हो जाता है। और इस तरह के नाश्ते बड़े छोटे सभी काफ़ी पसंद भी करते हैं।